एक, किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रज्ज्वला चैलेंज लॉन्च किया? ए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी, गृह मंत्रालय, डी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। करेक्ट आंसर बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। नोट, ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DYNRLM ने प्रज्ज्वला चैलेंज लॉन्च किया है। चुनौती के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए व्यक्तियों, उद्यमों, स्टार्टअप, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और अन्य लोगों से विचार आमंत्रित किए जाते हैं। 2. देवगिरी को सर्वप्रथम किसने जीता? ए, जलालुद्दीन फिरोज, बी, अलाउद्दीन खिलजी, सी, गयासुद्दीन तुगलक, डी, मोहम्मद बिन तुगलक। करेक्ट आंसर बी, अलाउद्दीन खिलजी। नोट्स, अलाउद्दीन खिलजी में 1204 में देवगिरी पर आक्रमण किया और वहां के यादव राजा को हराया। उसे वहां अतुल्य संपत्ति मिली जिसके कारण उसके सुल्तान बनने की इच्छा प्रबल हो उठी और उसने जलालुद्दीन फिरोज की हत्या कर दी। 3. सिल्वर टनका और कॉपर जीतल सिक्के किसके द्वारा पेश किए गए थे? ए, इल्तुतमिश, बी, अबू बक्र शाही, सी, फिरोज शाह तुगलक, डी, सिकंदर लोदी। करेक्ट आंसर ए, इल्तुतमिश। नोट्स, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के 2 सिक्कों सिल्वर टनका और कॉपर जीतल को पेश किया। इल्तुतमिश से पहले के सिक्के आक्रमणकारियों द्वारा पेश किए गए थे जिनमें संस्कृत वर्ण और यहाँ तक कि बैल और शिवलिंग भी थे। इल्तुतमिश भारत में शुद्ध अरबी सिक्का पेश करने वाले पहले व्यक्ति थे। बगदाद के खलीफा से दिल्ली के संप्रभु सुल्तान का एक अलंकरण प्राप्त करने के बाद सिक्कों को माइटी सुल्तान, एम्पायर ऑफ द एम्पायर एंड द फेथ, विजय लादेन इल्तुतमिश के साथ उकेरा गया था। इल्तुतमिश द्वारा जारी चांदी का टनका 175 ग्रेन का था। बाद में बलबन ने उसी वजन का सोने का टनका जारी किया। 4. किस राजा ने तंबाकू पर रोक लगा दी थी? ए, औरंगजेब, बी, जहांगीर, सी, अकबर, डी, बाबर। करेक्ट आंसर बी, जहांगीर। नोट्स, जहांगीर ने तंबाकू पीने पर रोक लगा दी थी। जहांगीर अकबर का बेटा और मुगल साम्राज्य का चौथा राजा था जिसने 1605 से 1627 तक राज्य किया। जहांगीर ने तंबाकू का प्रयोग करने वालों के लिए एक सजा निर्धारित की थी। 5. कौन सा राजपूत राजा मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए जाना जाता है? ए, मिहिर भोज, बी, भोज परमार, सी, जय सिंह सिद्धराज, डी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर सी, जय सिंह सिद्धराज। नोट्स, जय सिंह सिद्धराज एक धर्मनिरपेक्ष राजपूत राजा था। वो गुजरात के चालुक्य वंश का राजा था। उसने मस्जिद के निर्माण के लिए 1 लाख मुद्राएं दी। 6. सिकंदर ईसानी की उपाधि किसने धारण की? ए, अलाउद्दीन खिलजी, बी, फिरोज शाह तुगलक, सी, गयासुद्दीन तुगलक, डी, जलालुद्दीन फिरोज। करेक्ट आंसर ए, अलाउद्दीन खिलजी। नोट्स, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसने सिकंदर ईसानी की उपाधि धारण की जिसका अर्थ था दूसरा अलेक्जेंडर। 7. निम्नलिखित में से कौन सा राजा अरब विरोधी राजपूत संघ का हिस्सा नहीं था जिसने जुनैद के अधीन अरब सेनाओं के हमलों को रद्द कर दिया था? ए, नागभटाई, बी, जयसिम्हा वर्मन, सी, बप्पा रावल, डी, वत्सराज। करेक्ट आंसर डी, वत्सराज। नोट्स, अरबों के झुंड ने जुनैद और अल हकीम जैसे अन्य कमांडरों के तहत 723-726 ईस्वी के आसपास भारत में कई जगहों पर हमला किया था। भारत में इन बलों का सामना गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट की सेनाओं से हुआ जिन्होंने अपनी सेना को राष्ट्रकूट साम्राज्य के जयसिम्हा वर्मन और राजस्थान की सीमा पर बप्पा रावल के अधीन राजपूत सेना के साथ जोड़ा। जुनैद और हकीम को भारतीय सेना ने मार गिराया। 8. निम्नलिखित में से कौन भारत में अरब आक्रमण के प्रभाव थे? 1. इसने भारत में इस्लाम के लिए रास्ता बनाया। 2. अरबों ने भारत से प्रशासन, खगोल विज्ञान, संगीत, चित्रकला, चिकित्सा और वास्तुकला की कला सीखी। 3.
अरबों ने यूरोप में खगोल विज्ञान, भारतीय दर्शन शास्त्र और अंकों का प्रसार किया। नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। करेक्ट आंसर डी 1, 2 और 3। नोट्स। भारत में अरब के आक्रमण ने भारत में इस्लाम के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया। अरबों ने भारत से प्रशासन, खगोल विज्ञान, संगीत, चित्रकला, चिकित्सा और वास्तुकला की कला सीखी। अरबों ने यूरोप में खगोल विज्ञान, भारतीय दर्शन और अंकों का प्रसार किया। 9. संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम और उषापरिणायम निम्नलिखित में से किसकी कृतियां हैं? ए सदाशिव राय, बी अच्युत देव राय, सी कृष्ण देव राय, डी वीरा नरसिम्हा राय। करेक्ट आंसर सी कृष्णदेव राय। नोट्स। कृष्णदेव राय ने स्वयं अमुक्तमाल्यद की रचना की जो तेलुगु में थी। उन्होंने जाम्बवती कल्याणम और उषापरिणायम भी लिखा, जो दोनों संस्कृत भाषा में थे। वे कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। 10. विजयनगर मंदिरों के संदर्भ में अम्मानकोइल को क्या कहा जाता है? ए परिक्रमा, बी शिखर, सी विमानस, डी मुख्य देवी का तीर्थ। करेक्ट आंसर डी मुख्य देवी का तीर्थ। नोट्स। विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों में कई संरचनाओं को जोड़कर मंदिर परिसर का विस्तार किया गया था। मुख्य देवी अम्मनकोइल और कल्याण मंडपम के मंदिर को मंदिरों का अनिवार्य हिस्सा माना जाता था।